मैं रात अकेला ड्राइव कर रहा था। सिटी का लास्ट सिग्नल पीछे छूट चुका था। रेडियो चल रहा था, पर आवाज बीच बीच में कट हो रही थी, जैसे सिग्नल नहीं या शायद कुछ और। डैशबोर्ड पर टाइम देखा, 1:47 AM। हाईवे खाली था, इतना खाली कि अपनी गाड़ी की आवाज ज्यादा तेज लग रही थी। तुमने कभी नोटिस किया है जब रोड बिल्कुल सीधा हो और फिर भी मन थोड़ा सा बेचैन लगने लगे? उस हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, बस मेरी हेडलाइट्स, और उन हेडलाइट्स के बीच सिर्फ रोड। थोड़ी दूर जाकर रोड के साइड में एक बोर्ड दिखा, पीली बैकग्राउंड, काले अक्षर। बोर्ड पर लिखा था, रात 2 बजे के बाद गाड़ी मत रोकिए। मैं हंसा, सच में। सोचा, ये कौन सा रूल हुआ? हाईवे पर तो स्लो डाउन होता है, एनिमल क्रॉसिंग होता है, एक्सीडेंट प्रोन होता है, पर गाड़ी मत रोकिए? मैं आगे बढ़ गया, पर अजीब बात यह थी, मेरे साइड से गुजरते वक्त मेरा पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर आ गया, जैसे बॉडी को पहले से पता हो कि यहां रुकना ठीक नहीं। 2:03 पर इंजन की आवाज थोड़ी सी बदल गई, ज्यादा नहीं, बस इतनी कि मैंने नोटिस कर ली। एक्सेलरेटर दबा रहा था, पर रिस्पॉन्स स्लो लग रहा था। डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट ब्लिंक हुई, इंजन टेम्परेचर। मैंने साइड मिरर देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। आगे देखा, हेडलाइट्स के बाहर सिर्फ अंधेरा। और तब मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर। मैसेज सिर्फ 2 शब्द का था, गाड़ी मत रोको। अब एक सेकंड के लिए सोचो, जब तुम ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हो और कोई तुम्हें यह बोले गाड़ी मत रोको, तो तुम क्या सोचोगे? कोई मजाक, कोई गलती, या फिर किसी को पता है तुम यहां हो? मैं रिप्लाई करने ही वाला था, पर उसी वक्त इंजन ने एक झटका लिया और स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, बिल्कुल उस बोर्ड के पास। मैं एक्सेलरेटर पूरा दबा रखा था, पर गाड़ी जैसे मेरी बात सुनी नहीं रही थी। इंजन बंद नहीं हुआ, बस सांस लेने लगा, जैसे कोई थक गया। मैं स्टीयरिंग पकड़ के आगे देखता रहा, ब्रेक दबाया नहीं था, फिर भी गाड़ी रुक गई, बिल्कुल उसी जगह जहां वो बोर्ड लगा था। रात बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैंने फोन उठाया, मैसेज अभी भी स्क्रीन पर था, गाड़ी मत रोको। टाइम देखा, 2:06। मैंने टाइप किया, कौन हो तुम? सेंड दबाया, मैसेज गया ही नहीं, बस सेंडिंग सेंडिंग। और तब स्क्रीन पर नया मैसेज आया, गाड़ी खुद रुकती है। मेरा हाथ फोन के ऊपर ही रुक गया, क्योंकि ये लाइन वार्निंग नहीं थी, एक्सप्लेनेशन थी। मैंने गाड़ी से बाहर देखना चाहा, पर हेडलाइट्स के बाहर सिर्फ अंधेरा था, जैसे रोड वहीं खत्म हो गया। मैंने साइड मिरर देखा, पीछे रोड था, बिल्कुल नॉर्मल, पर आगे कुछ भी नहीं, जैसे हाईवे सिर्फ मेरे लिए यहीं तक बना हो। मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतरा। सच बोलूं तो मन ही नहीं हुआ। उस वक्त अंदर से सिर्फ एक फीलिंग आ रही थी, अगर बाहर निकला तो वापस अंदर नहीं आ पाऊंगा। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, दरवाजा मत खोलना। अब तुम सोचो, जब कोई तुम्हें बोले गाड़ी मत रोको, दरवाजा मत खोलना, और फिर भी तुम रुक चुके हो, तो तुम किस चीज से ज्यादा डरते हो, बाहर से या अंदर से? डैशबोर्ड की लाइट थोड़ी सी फ्लिकर हुई, और तब मैंने नोटिस किया रेडियो बंद हो चुका था, पर स्पीकर से फिर भी कुछ आ रहा था, बिल्कुल हल्की आवाज, जैसे कोई स्टेशन चेंज कर रहा हो। और उस स्टैटिक के बीच एक सेंटेंस क्लियर सुनाई दिया, हर रात सिर्फ एक गाड़ी। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की घूमी, एक क्लिक, फिर कुछ नहीं। उसी वक्त रोड के साइड से किसी के चलने की आवाज आई, फुटस्टेप्स, धीरे, मेजर्ड, जैसे कोई जल्दी में नहीं हो।
मैं सीट से चिपक गया। बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फुटस्टेप्स मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आकर रुक गए और फिर ड्राइवर साइड विंडो के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, तुम रुक गए। ड्राइवर साइड विंडो के बिल्कुल पास से आवाज आई थी, बिल्कुल नॉर्मल, ना भयानक ना गुस्से वाली, जैसे कोई सिंपल फैक्ट बता रहा हो। मैं हिला नहीं, सांस भी थोड़ी देर के लिए रोक ली। ग्लास के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। हेडलाइट्स आगे के अंधेरे में ही अटकी हुई थी। मैंने धीरे से विंडो के बाहर देखने की कोशिश की, बस थोड़ा सा सर घुमा के, और तब मैंने उसे देखा। रोड के बिल्कुल किनारे एक आदमी खड़ा था, यूनिफॉर्म में, हाईवे पेट्रोल जैसा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, कैप, टॉर्च हाथ में। नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि अगर ये दिन होता तो मैं शायद विंडो खोल देता, पर रात थी और टाइम था 2:07 AM। उसने टॉर्च सीधी मेरी आंखों पर नहीं मारी, बस जमीन पर लाइट घुमाता रहा, जैसे कुछ चेक कर रहा हो। फिर बोला, बोर्ड पढ़ा था? उसने सवाल ऐसे पूछा जैसे वो जवाब पहले से जानता हो। मैंने सर हिला दिया। हाँ। उसने टॉर्च बंद की और 1 सेकंड के लिए रोड बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। फिर भी रुक गए। इस बार उसकी आवाज में थोड़ा सा अफसोस था। मैंने पूछा, गाड़ी खुद रुक गई? सच बोला। उस आदमी ने गहरी सांस ली। हर कोई यही बोलता है। अब तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारी बात मान ले पर फिर भी तुम्हें गलत ठहरा दे तो डर क्यों ज्यादा लगता है? उसने मेरे साइड मिरर की तरफ इशारा किया। पीछे देखो। मैंने देखा। रोड बिल्कुल नॉर्मल थी। लाइन मार्किंग्स, लाइट्स, सब कुछ। फिर उसने आगे देखने को कहा। मैंने आगे देखा और मुझे समझ आ गया क्यों कोई आगे नहीं जाता। हेडलाइट्स के बाहर रोड ही नहीं थी, बस खुला अंधेरा, जैसे हाईवे वहीं खत्म हो जाता हो। मैंने पूछा, ये क्या है? उस आदमी ने सीधा जवाब दिया, एंड। कौन सा एंड? जो रुकता है उसका। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। सेम अननोन नंबर। मैसेज था, बाहर मत उतरना। मैंने आदमी की तरफ देखा। उसने भी मेरी स्क्रीन देखी और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ चेंज हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मैसेज आ रहा है? मैंने सर हिला दिया। हाँ। उस आदमी ने एक कदम पीछे लिया। फिर मैं तुम्हें यहां ज्यादा देर नहीं रोक सकता। मतलब आज की गाड़ी शायद तुम हो। उसने रोड के उस हिस्से की तरफ देखा जहां कुछ भी नहीं था। हर रात सिर्फ एक गाड़ी यहां तक आती है, जो रुकती है। मैंने पूछा, बाकी लोग? उसने जवाब नहीं दिया, बस कैप सीधी की और बोला, अब जो भी हो विंडो मत खोलना, और जब गाड़ी फिर से चले पीछे मत देखना। इतना कह के वो आदमी अंधेरे की तरफ चल दिया। टॉर्च बंद, फुटस्टेप्स भी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। और तब इंजन अपने आप फिर से स्टार्ट हो गया। डैशबोर्ड लाइट्स स्टेबल हो गई। स्पीडोमीटर 0 पर ही था, पर गाड़ी सांस लेने लगी थी। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब टेस्ट शुरू होगा। मैं स्टीयरिंग पकड़कर सीधा आगे देखता रहा, पीछे नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। इंजन स्टार्ट होने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक हिल नहीं पाया, बस स्टीयरिंग पकड़ के सामने देखता रहा। स्पीडोमीटर 0 पर था। मुझे लग रहा था जैसे गाड़ी अभी भी खड़ी नहीं है, जैसे हाईवे मुझे आगे धकेल रहा हो। फिर अचानक एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स वापस आ गया, बिल्कुल स्मूथ। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी।
मैं ब्रेक दबाना चाहता था पर पैर हिल नहीं रहा था। सच बोलूं, मैं देखना चाहता था कि आगे है क्या। ये क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये बस एक्सेप्टेंस थी। हेडलाइट्स के आगे अब रोड दिख रही थी पर थोड़ी अलग, लाइंस सीधी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने रोड को बाद में याद से ड्रॉ किया हो। फोन साइलेंट हो चुका था, नो वाइब्रेशन, नो मैसेज, रेडियो भी बिल्कुल चुप। अब सिर्फ इंजन और टायर की आवाज। और फिर एक और बोर्ड आया। इस बार ज्यादा नया नहीं था, पुराना, पेंट उतरा हुआ। उस पर लिखा था, पीछे मत देखिए। मैंने हंसी दबाई, बिल्कुल बेकार हंसी, क्योंकि ये वार्निंग नहीं लग रही थी, ये रिक्वेस्ट लग रही थी। अब तुम बताओ, जब कोई पीछे देखने से मना करे तो तुम्हारा मन सबसे पहले क्या करता है? मेरा भी वही हुआ। रियर व्यू मिरर वहीं था, बिल्कुल सामने, और उस मिरर में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मेरी ही गाड़ी। नो हेडलाइट्स बिहाइंड, नो रोड, बस मेरी कार और उसके पीछे काला सा कुछ। मैंने मिरर एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर, ताकि पीछे कम दिखे। उसी पल स्पीड बढ़ने लगी, 40, 50, 60। गाड़ी खुद तेज हो रही थी। मैंने ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने काम किया, पर ब्रेक के साथ ही एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने सांस खींच ली हो। और तब रियर व्यू मिरर में कुछ बदला। रोड पीछे से धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कोई चौक से लाइन मिटा रहा हो। मेरा गला सूख गया, सांस लेने में मेहनत लग रही थी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। लास्ट मैसेज, टेस्ट का रूल सिंपल है, तुम रुक चुके हो, अब सिर्फ एक ही चीज बची है, डिसाइड करो। मैंने टाइप नहीं किया, बस मैसेज पढ़ के स्क्रीन बंद कर दी। गाड़ी अब स्टेडी थी, रोड भी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। और फिर सबसे अजीब चीज हुई, मैं हाईवे के एंड पर पहुंच गया। आगे एक टोल प्लाजा था, लाइट्स ऑन, नॉर्मल ट्रैफिक, लोग, गाड़ियां, जैसे ये जगह कभी थी ही नहीं। मैंने टोल क्रॉस किया, सिग्नल आ गया, फोन बजने लगा। टाइम देखा, 2:21 AM, जैसे सिर्फ 15 मिनट हुए हो, पर मुझे लग रहा था जैसे रात बदल गई हो। पीछे देखने का मन हुआ, इस बार बहुत ज्यादा, पर मुझे उस आदमी की बात याद आ गई, जब गाड़ी फिर से चले, पीछे मत देखना। मैं नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। और तब फोन पर फाइनल मैसेज आया, तुम पास हो गए। तुम पास हो गए? मैसेज पढ़ते ही मैंने फोन सीट पर रख दिया। रिप्लाई करने का मन ही नहीं हुआ। हाईवे अब नॉर्मल था, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक, हॉर्न की आवाज, सब कुछ बिल्कुल ठीक। पर मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं ड्राइव करता रहा, शहर आ गया, सिग्नल्स, लोग, जैसे रात 2 बजे कभी हुई नहीं। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क की, इंजन बंद की, पर कुछ सेकंड्स तक बाहर नहीं उतरा। सच बोलूं, डर अब हाईवे का नहीं था, डर ये था कि अगर मैं अब पीछे देखूं तो शायद मुझे सब कुछ नॉर्मल ना लगे। अगली सुबह न्यूज़ पढ़ी, एक छोटा सा कॉलम, हाईवे पर रात 2 बजे एक गाड़ी अचानक रुकी, ड्राइवर का पता नहीं चला। फोटो भी थी, गाड़ी बिल्कुल मेरी जैसी, पर नंबर प्लेट अलग थी। उस दिन मुझे समझ आया, हर रात सिर्फ एक गाड़ी नहीं रुकती, हर रात सिर्फ एक गाड़ी छूट जाती है। बाकी मैं उस हाईवे पर दोबारा नहीं गया, कभी नहीं, पर कुछ आदतें बदल गई हैं। रात को ड्राइव करते वक्त मैं बोर्ड्स पढ़ता हूँ, वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, जब भी स्पीड अचानक कम होती है, मैं ब्रेक तुरंत नहीं दबाता, पहले पीछे नहीं देखता, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी रात 2 बजे के बाद गाड़ी खुद रुक जाए तो शायद टेस्ट शुरू हो चुका होता है। और टेस्ट का एक ही रूल है, जो रुकता है वो वापस वैसा नहीं होता। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर तुम रात 2 बजे हाईवे पर हो और तुम्हारी गाड़ी खुद रुक जाए, तुम पीछे देखोगे या बस ड्राइव करते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अलग लगी हो तो इसे शेयर करना।
क्या पता किसी को आज रात ये याद आ जाए।